हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए होंगे। डेली करंट अफेयर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज 18 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, नया घातक वेटलैंड वायरस कौन सा। ये वायरस का नाम है WELV। ये खोजा गया कहाँ, ये चीन में खोजा गया है। अगला पॉइंट है, टाइफून यागी से प्रभावित कौन कौन से देश प्रभावित थे। म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया। ये ऑपरेशन सद्भाव किस टाइफून के लिए चलाया गया था। ये यागी टाइफून के लिए चलाया गया था। और ये किस किस इससे प्रभावित कौन कौन से देश थे। म्यांमार, लाओस, वियतनाम इससे प्रभावित देश थे। अगला पॉइंट है, DRDO द्वारा लॉन्च उपक्रम का संबंध किससे है। ये असॉल्ट राइफल है। क्या है ये, असॉल्ट एक राइफल है। अगला पॉइंट है, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये इस पुल का नाम क्या है, अटल सेतु इसका नाम है। और ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई क्या है, 21.8 किलोमीटर है। अगला पॉइंट क्या है, भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने की है। स्टार्टअप डे क्या है, स्टार्टअप डे हम लोग कब मनाते हैं, ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, वर्ष 2025 के लिए 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया। उस शुभंकर का नाम क्या है, बिन बिन नीनी। उस शुभंकर का नाम क्या है, बिन बिन नीनी। अगला पॉइंट क्या है, सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है, कौन सी है, पॉलिटिक्स के 5 दशक। सुशील कुमार शिंदे क्या थे, ये पूर्व गृह मंत्री थे। अगला पॉइंट क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ, ये युगांडा में हुआ है। कहाँ हुआ, ये युगांडा में हुआ। अगला पॉइंट क्या है, केंद्र सरकार ने फारसी को नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। इससे पहले भारतीय शास्त्रीय भाषाओं की संख्या क्या थी, 8 थी। और वो कौन कौन सी भाषाएं थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़ीसा, प्रगति और पाली। अब भारतीय शास्त्रीय भाषाओं की संख्या क्या हो गई है, 9 हो गई है। और वे नवीं कौन सी भाषा है, वो फारसी हो गई है। अगला पॉइंट क्या है, तापी पाइपलाइन का काम शुरू करने की घोषणा तुर्कमेनिस्तान ने की है। और अफगानिस्तान ने तापी पाइपलाइन का काम पूरा कर लिया है। ये तापी एक प्रोजेक्ट है, ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। और उसकी टोटल लंबाई क्या है, ये 1800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये चारों देश शामिल हैं इसमें। अगला पॉइंट क्या कहता है, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कौन सा है, ये कौन बना है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक BHU बना है। इस BHU की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में होती है। पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी स्थापना करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हाकुतो R2 चंद्र मिशन जापान ने लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये कब लॉन्च होगा, दिसंबर 2024 में लॉन्च होगा। इसमें लैंडर क्या है, रिसाइलेंस इसका लैंडर है। और रोवर क्या है, टेनेसियस। और ये फाल्कन 9 रॉकेट से ये क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, ये फ्रांस बना है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया है जो भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करेगा। UPI की बात करें तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। अगला पॉइंट है, भारतीय हॉकी टीम ने चीन को हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। और इसका होस्ट देश कौन था, ये चीन था। और इसके कोच कौन थे, फ्रैंक फुलटन कोच थे। कप्तान कौन है, हरमनप्रीत इसकी कप्तान है। कौन कप्तान है, हरमनप्रीत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, नवाब सलीम इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये गांधीनगर में उद्घाटन किया है। और इसमें भागीदार जो देश हैं, कौन कौन से भागीदार देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, ये भागीदार देश हैं। और इसका पहला सम्मेलन 2015 में हुआ था। और ये कहाँ, दिल्ली में हुआ था इसका पहला सम्मेलन। अगला पॉइंट है, इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है। और ये किससे लॉन्च किया गया, GSLV F14 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती
TRE 3 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला पॉइंट है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये जगत गुरु राम भद्राचार्य को और ये गुलजार साहब, 2 लोगों को दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला किसे दिया गया था? जी शंकर को दिया गया था, ये मलयालम के लिए दिया गया था। अगला पॉइंट है प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है। कहाँ ये संपन्न हुआ है? उज्बेकिस्तान में। अगला पॉइंट है 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये फ्रांस में होगा और इसमें भारत फ्रांस में हुआ है, फ्रांस में हुआ है। भारत इसमें कितने 16 पदक इसने जीते हैं। अगला पॉइंट है साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका होस्ट कौन है? ये भारत है। भारत इसका होस्ट है। चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हुआ है और भारत इसमें टॉप पे रहा है। भारत की रैंकिंग टॉप 1 पे रही है। अगला पॉइंट है भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ IIM कहाँ है? शिलांग में हुई। कहाँ है? IIM शिलांग। भारत की पहली गति अनुसंधान पीठ शिलांग, IIM शिलांग में। अगला पॉइंट है यूपी के सीएम ने सिद्धेश्वरी मंदिर का शुभारंभ किया है और ये कहाँ पे किया है? त्रिपुरा में किया है। त्रिपुरा में, और इसकी त्रिपुरा की स्थापना 1972 में होती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच क्या है? जीरो लाइन रेखा है। ये कौन सी लाइन रेखा है? ये जीरो लाइन रेखा है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।